अपने हाथों को उठाओ और प्रशंसा करो परमेश्वर के। अपने होठों को खोलो। सारी पास्ट प्रोटेक्शन के लिए, उसकी बरकत के लिए, उसकी अनॉइंटिंग के लिए, उसकी ग्रेस के लिए अपने हाथों को उठाओ और थैंक्स करो। उसे याद कराओ, अपने होठों को खोलो कि उसने क्या किया है आप लोगों के लिए। उसे बताओ अपने होठों को खोल के और प्रशंसा करो उसकी, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, खुदा बाप को बोलो परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर। ऊंची आवाज में उससे बात करो, कहो परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर। तेरी सामर्थ मुझ पे आए, तेरा अभिषेक मुझ पे आए, तेरी बुद्धि मुझे मिले खुदावन। मैं तेरी बुद्धि के द्वारा चलूं, तेरे अभिषेक के द्वारा चलूं। तेरी सामर्थ मुझ पे आए परमेश्वर, तेरा मसा मुझ पे आए परमेश्वर। अपने दानों और वरदानों से मुझे भर, अपना स्पर्श मुझे दे खुदावन। मेरे शरीर को छू, मेरे फाइनेंस को छू, मेरी सेवकाई को छू, मेरी आत्मिक जिंदगी को छू परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूं, आज मैंने आशीष को पाया है। स्वर्गीय स्थान में मैंने सब आशीषों को पाया है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। आज तेरे पवित्र भवन से मैं आशीषों को पाकर जा रहा हूं। आज इस पवित्र भवन से खुदावन, जहां तो मेरे सारे फाइनेंस को छू रहा है, मेरे फुल बीइंग को छू रहा है, मेरे जीवन को छू रहा है, मेरे शरीर को छू रहा है, मेरे शरीर को तू छू रहा है, मेरे जीवन को तू छू रहा है, मेरी फैमिली को तू छू रहा है। मैं तेरा थैंक्स करता हूं परमेश्वर। मैं तेरा थैंक्स करता हूं परमेश्वर। हर एक अंधकार की शक्ति जो डिस्ट्रैक्शन की है, हर एक अंधकार की शक्ति जो कमजोरी की है, हर एक अंधकार की शक्ति जो उलझाने वाली है, रुकावटों की है, यीशु मसीह के नाम से आज इस पवित्र भवन में मैं उस अंधकार की शक्ति को डांटता हूं। मेरी जिंदगी को छोड़े, मेरे जीवन को छोड़े, मेरे शरीर को छोड़े, मेरे माइंड को छोड़े, मेरे फोकस को छोड़े और आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। वो अंधकार की शक्तियां, वो अंधकार की शक्तियां जो उलझाने वाली हैं, डिस्ट्रैक्शन वाली हैं, व्यभिचार की हैं, जो चोरी की हैं, जो पाप की हैं, जो पाप की हैं, जो पाप की हैं, जो पाप की हैं, जो बीमारी की हैं, जो बीमारी की हैं, जो जादू की हैं, जो टोने की हैं, आउट, 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 आउट। मेरी बॉडी से, मेरे ब्लड से, हड्डियों से, फैमिली से, फाइनेंस से, कैरियर से, मेरी बॉडी से, मेरे जीवन से, मेरी सेवकाई से आउट करो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रार्थना में छुटकारा है और परमेश्वर ने आपको अधिकार दिए हैं। अपने अधिकारों का प्रयोग करो और कहो, हर एक अंधकार की शक्ति जो मेरी बुलाहट को पूरा करने से मुझे रोकती है, आउट। होली गोस्ट, होली गोस्ट, शैतान कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। मैं डिस्ट्रैक्शन की स्पिरिट को निकलता हुआ देख रहा हूं। यूथ से, यंग लोगों से,
डिस्ट्रैक्शन की स्पिरिट को, जो आपको उलझाती है, जो आपको फोकस नहीं रखने देती, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस आजाद हो जाओ, 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 आजाद हो जाओ। कौन है अंदर? यीशु मसीह के नाम में होली गोस्ट, अपनी बॉडी पे हाथ रखो, रिसीव करो होली गोस्ट। जो ऑयल आपके हाथों में है उसे निकालो, अपने माथे पे लगाओ, अपने जीवन पे लगाओ, अपने कानों पे लगाओ। इन द नेम ऑफ जीसस आपके कान अनॉइंट हो गुड न्यूज को सुनने के लिए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आपके हाथ अनॉइंट हो खुदावंद के उन भले कामों को करने के लिए जो आपके जन्मने से पहले ही परमेश्वर ने ठहरा दिए हैं। आपके हाथ आज से वो काम करने पाए, अनॉइंट हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके पांव अनॉइंट हो और आज से यीशु मसीह के नाम में ये व्यभिचार की ओर नहीं, ये गंदगी की ओर नहीं, ये खुदा के कामों की ओर जाने पाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो पास्टर्स यहां मौजूद हैं, अनॉइंट करो अपने हाथों को, अपने सिर को। इन द नेम ऑफ जीसस मैं अनॉइंटिंग को रिलीज करता हूं राइट नाउ। क्रूसेड करने की, मीटिंग्स करने की, बड़ी सभाएं करने की अनॉइंटिंग को रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव इन जीसस नेम, रिसीव, 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 रिसीव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हार्ट कंडीशन हील हो रही है, स्किन कंडीशन हील हो रही है, हार्ट कंडीशन हील हो रही है, आइज कंडीशंस हील हो रही हैं। अंधे और गूंगेपन की आत्मा आपकी बॉडी को छोड़ के जाए राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। इन जीसस नेम आज एक बड़ी कमाल की टेस्टिमनी जिसे मैं नहीं चाहता कि हम उसे दें पुलपिट से। चर्च में एक लड़का आता था और उसे जब वचन मालूम होना शुरू हुआ और उसने फास्टिंग करनी शुरू की, प्रार्थना करनी शुरू की और वो डे नाइट की फास्टिंग में जाना शुरू हो गया। और एक दिन जस्ट उसके मन में ये ख्याल आया कि अमेरिका में एक मैच हो रहा है, मैं वहां पे वीजा अप्लाई करता हूं और उसके पास कुछ नहीं है, बिल्कुल आम घर का लड़का। और जब उसने वीजा अप्लाई किया 50,000 में उसका अमेरिका का वीजा डन हुआ। सुनो मेरी बात वीजा की नहीं है। परमेश्वर वीजा, ये आशीष, ये शारीरिक, ये अलग चीजें हैं, लेकिन बात ये है कि जब आप परमेश्वर के भवन में होते हैं सडनली, और 10 साल का वीजा उसे मिला और वो भी हैरान था कि गोरों ने उसे कैसे दे दिया, क्योंकि वो आपस में बात कर रहे थे जब उसने कहा कि मैं मैच देखने जाना चाहता हूं। और ऐसा बहुत कम, हजारों लाखों में एक केस पॉसिबल होता है। आज जो मैं आत्मा में देख पा रहा हूं, जब आप इस भवन में आने लगे थे, आज शैतान ने आपसे फाइट की 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, आज दोपहर तक। वो इसलिए कि वो आज आपको परमेश्वर की हुजूरी में ना आने दे या आप फ्रस्ट्रेट हो जाएं, क्योंकि आज मैं यीशु मसीह के नाम में आपको देख रहा हूं। एक डिवाइन फेवर आपकी सेवकाई, आपकी लाइफ, आपके फाइनेंस, आपकी फैमिली, आपकी सेहत के ऊपर आते हुए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। क्योंकि वो फेवर ये नॉर्मल फेवर नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर की हुजूरी में हैं। अपने दोनों हाथों को उठा लो। दोनों हाथों को उठाने का मतलब समर्पण करना। आप समर्पित करते हैं सब कुछ और खुदा की मर्जी के ऊपर छोड़ते हैं।
इन जीसस ने आज के बाद आप जिस दिशा में जाएं, खुदा का एक डिवाइन फेवर, एक बिना जो एक्सप्लेन ना किया जा सकेगा, वो फेवर आपका और आपके परिवार का हिस्सा रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और वो सारी चीजें जो आपको ट्रबल देती हैं, चिंता देती हैं, दुख देती हैं, वो बीमारी हो सकती है, वो गरीबी हो सकती है, वो कर्जा हो सकता है, मेंटल इश्यू हो सकता है, आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम में वो सारे इश्यू सॉल्व हो परमेश्वर की हुजूरी में, इसी भवन में आज वो सॉल्व हो और आप एक टेस्टिमनी के साथ वापिस आने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। जब सिताइश होती है, अपने हाथों को उठाकर खुदा से कहो, आज मेरा इस भवन में आना मेरे लिए एक फेवर पाने का कारण हो, और मैं जहां भी जाऊं, जिस दिशा में जाऊं, जिस काम पर हाथ लगाऊं, दोनों हाथों को उठा के बोलो, आज से मैं परमेश्वर के बड़े फेवर को देखूंगा। आज से शैतान मुझसे शर्मिंदा रहेगा, वैरी शर्मिंदा रहेंगे। मैं जिस दिशा में जाऊंगा परमेश्वर के फेवर को देखूंगा। मैं चलूंगा तो सामर्थ चलेगी, मैं देखूंगा तो सामर्थ देखेगी, मैं गाऊंगा तो सामर्थ गाएगी। आज से बोलो, आज से मेरा चमकने का समय आ चुका है। प्रकाशमान हो, मैं अपने आप को बोलता हूं, बोलो प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। धम्राजर, तुम्हारा प्रकाश आ गया है। यहोवा का तेज तुम पर उदय हुआ है। मैं यीशु मसीह के नाम में तुम्हारी लाइफ को एक नए फाइनेंशियल लेवल के लिए अनॉइंट करता हूं। तुम खुदा के लिए बड़े काम करने वाले हो। जो पास्टर्स यहां मौजूद हैं, मैं यीशु मसीह के नाम में एक नई जगह को लेने के लिए तुम्हें अनॉइंट करता हूं, ब्लेस करता हूं इन जीसस नेम। जो पास्टर्स अभी तक अपनी जगहों में नहीं हैं, इन जीसस नेम मैं एक नई जमीन के साथ तुम्हें आशीषित घोषित करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। जो बीमार हैं, वो बीमारी तुम्हें लगता है बड़ी लंबी चलेगी, उसकी सर्जरी होगी। यीशु के नाम में इस ईस्टर से पहले तुम इस पुलपट के ऊपर खड़े होंगे अपनी टेस्टिमनी को देने के लिए इन जीसस नेम। कोई महामारी तुम्हारा हिस्सा नहीं है, कोई महारोग तुम्हारा हिस्सा नहीं है। तुम्हारे इधर 10,000 तुम्हारे दाहिनी ओर 10,000 करेंगे, वो तेरे पास ना आएगा, वो तुम्हारा हिस्सा नहीं है। तुम लंबी आयु को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे घरों के बुजुर्ग लंबी आयु को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। सारी बीमारियां, सारी कमजोरियां उनकी जिंदगियों से मैं कैंसल करता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। शैतान की सारी योजनाएं, सारी प्लानिंग्स इन द माइटी नेम ऑफ जीसस जल के नाश हो जाए, बर्न हो जाए, शर्मिंदी हो जाए, खत्म हो जाए, कैंसल हो जाए यीशु के नाम में। यहोवा की आग उतरे, यहोवा पिता की आग उतरे और शैतान की सारी योजना जल के नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम में। शैतान जहां भी है, चिल्ला और भाग यहां से। मैं तुझ पे आग फेंकता हूं, तुझ पे आग फेंक तो सताता हूं तेरे को यीशु के नाम में। यीशु के नाम में चिल्ला और भाग जा। चिल्ला और भाग। In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus। नशे की आत्मा,
जादू की, टोने की, बीमारियों की, आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आग उतरे तेरे पे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन हो जाए। आशीष हमारी है। अपने घुटनों के बाहर आकर अपने हाथों को उठा के कहो, आज का वचन मेरे लिए है, आज की भविष्यवाणियां मेरे लिए हैं। अपने दोनों हाथ अपने सिर पे रखो और बोलो, आज जो घोषणाएं मेरे लिए हुई हैं, मैं उन घोषणाओं पर एक लंबा आमीन बोलता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। जितनी ताकत है हाथों में तारीफ कर दो खुदावंद के नाम में। अपोस्टल जी। नहीं नहीं नहीं, जितनी ताकत है हाथों में, और जैसे तुम तारीफ करो खुदावंद की आत्मा तुम्हें भरे, बीमारियां तुम्हें छोड़ के जाएं। जैसे तुम तारीफ करो यहोवा का आत्मा तुम पर उतर आए। तारीफ करो जैसे ही तुम लोग। हालेलुया। रुक जाएगा। अपने हाथों को उठाओ। इन जीसस नेम आज की मीटिंग के बाद आप फेवर में चलेंगे। और ये मैं आपको परमेश्वर की आत्मा से बोल रहा हूं, लानतें आपका हिस्सा नहीं है। आप ब्लेस्ड हैं इन जीसस नेम। जब भी शैतान आपको दिखाने की कोशिश करे तू अनलकी है, तू अभागा है, तू श्रापित है, तेरी जिंदगी का हाल यही है, मैं तुम्हें आत्मा में यह बात कह सकता हूं, वो झूठ है। सच ये है, तुम आज से आशीषित हो। तुम आशीष में चलोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तुम्हारी इज्जत बढ़ने वाली है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन हो जाए। आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया। कांग्रेचुलेशंस। अपने हाथों को उठाएंगे झारखंड क्रूसेड के लिए और गैर भाषाओं में प्रार्थना करेंगे। झारखंड क्रूसेड 18 मार्च शाम को क्रूसेड होगा। 19 मार्च सुबह को पास्टर सेमिनार होगा। 19 मार्च शाम को फिर से क्रूसेड होगा। अपने हाथों को उठाओ, गैर भाषाओं में प्रार्थना करेंगे, छुएंगे उस जगह को, साउंड को, सब चीजों को, सब टीमों को, सब लोगों को, सरकारों को, आसपास के लोगों को छुएंगे। अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करेंगे। खुदा बाप का आत्मा जीव और गंभीर हृदय से बड़े कार्य करे। लंगड़े चले, अंधे देखे, कोड़ी शुद्ध हो। बड़े मिरेकल्स वहां पे होने पाए। लाखों लाखों रूहें बचाई जाएं। यीशु को अपना वो जीवन दे, पापों से छुटकारा पाए, नशों से छुटकारा पाए। खुदा बाप, तू हमारे धर्म को नहीं जीवन को बदलने के लिए आया। तेरा धन्यवाद करते कि तू लाखों के जीवनों को बदलने जा रहा है। तेरी बड़ी बरकत वहां पे हम देखने वाले हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन हो जाए। आशीष हमारी है चर्च। अपने पड़ोसी को बोलो बधाई हो। कांग्रेचुलेट करो अपने पड़ोसी को, कांग्रेचुलेट करो अपने पड़ोसी को। हालेलुया। आनंदित हो के नहीं, नजर आना चाहिए तुम आनंदित हो के नहीं। जैसे ही शैतान तुम्हें आनंदित देखेगा, चला जाएगा तुम्हें छोड़ के इन जीसस नेम। प्रेयर हाउस के लिए आपको फिर से लाखों लाख बार बधाई हो। उसका काम शुरू हो गया है। वेरी सून आप वहां पे जिस तरह हम प्रार्थना करते हैं 24 घंटे वाली, कामरा चर्च मेंबर्स, पार्टनर्स, आप सब वहां होंगे वेरी सून। संडे को मैंने एक वचन दिया था कि चाहे इजराइलियों को परमेश्वर ने छुड़ाया बड़ा हाथ देके,
उसने राजाओं को शर्मिंदा किया, राजाओं को ठट्ठों में उड़ाया, उनके पशुओं को मारा, उनकी फसलों को मारा, उनके पानी को मारा, उनके पहले बच्चों को मारा, और फिर वहां से उनको बुला के लेके आया। और परमेश्वर ने कहा, ये सारे देश जो कनान के हैं मैं तुझे दूंगा। जब वो उन देशों को लेने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में अमालेकी आकर उनसे लड़ने लगे। और वचन कहता है कि मूसा जब प्रार्थना करने लगा और उसने कहा, यहोशू तू जा अपने अनुचरों समेत लड़ और मैं प्रार्थना करूंगा। बाइबल कहती जब मूसा के हाथ ऊपर रहते थे तो इज़राइल जीतता था, जब मूसा थक जाता था, हाथ नीचे आते थे तो इज़राइल हारने लगता था। वो इज़राइल जो परमेश्वर ने बड़ी हाथ देकर छुड़ाया था, जिनके ऊपर भविष्यवाणियां थी, वो हारने लगता था। तो हूर और हारून ने पत्थर पर मूसा को बिठाकर एक एक बाजू पकड़ ली और हाथों को उठा दिया। और वचन कहता है शाम तक उसके हाथ उठे रहे और यहोशू ने सबको हरा दिया। आप परमेश्वर के लिए बुलाहट पाए हुए लोग हैं। परमेश्वर ने भी आपको मिस्र से, आपके पुराने जीवन से बुलाया है। अपना लहू मोल दे के उसने आपको खरीदा है। उसने आपको हील किया, किसी को डिलीवर किया, किसी को बड़ी बड़ी मुसीबतों से आजाद किया। इसका मतलब यह नहीं है कि अब आप फिर भी जंग जीत जाएंगे जब तक आपके हाथ प्रार्थना में ऊपर नहीं रहेंगे। तो यह सबूत था कि चाहे बुलाहट उनके ऊपर है, भविष्यवाणियां उनके ऊपर हैं, सामने वो देश भी हैं, लेकिन फिर भी वो हारने लगे जब प्रार्थना का जीवन खत्म हो गया। परमेश्वर ने मेरे दिल में यह बात एक इस तरह से गहराई से पिछले दिनों में डाल दी थी कि मुझे और कोई काम नहीं करना है। जो प्रेरितों के काम में प्रेरित करते थे, प्रार्थना, वचन की सेवकाई करनी है। और मुझे इस बात पे आज अचीवमेंट फील होती है जब मैंने लाखों लोगों को रोज प्रेयर माउंटेन की प्रेयर्स में लगा दिया है। मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग अटेंड करते हैं, कितने करते हैं अटेंड प्रेयर माउंटेन डेली। अभी भी आई थिंक कुछ हाथ हैं अभी भी जो नहीं करते हैं। एवरी डे मेरे बच्चे 7:55 पे रूम में आ जाते हैं, चलो 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 टाइम हो गया, अब हम 5 मिनट भी लेट नहीं होते। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था उस समय को अलग कर देना। क्योंकि जिस दिन चर्च की, जिस दिन कलीसिया की प्रेयर लाइफ की ड्राइनेस खत्म हो गई, जिस दिन आपका वो सूखापन प्रार्थना का खत्म हो गया। क्योंकि अगर आप रियलाइज करेंगे तो आप नोटिस करेंगे, अगर आप डायरी लगाएंगे आप नोटिस करेंगे, शैतान आपके प्रार्थना के जीवन से लड़ता है, फाइट करता है वो आपसे कि आप प्रेयर में ना बैठ सकें। और आप नोटिस करेंगे एक दिन आपका टीवी बहाना है, एक दिन कहीं जाना था, एक दिन कुछ और हो गया, एक दिन मन नहीं किया। आप प्रैक्टिकली नोटिस करेंगे कि आपकी प्रेयर लाइफ बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल सूखी हुई है। बहुत से लोगों की above 50, above 70, above 80, above 90% लोगों की। वो अच्छे क्रिश्चियन हैं। क्या इजरायली अच्छे नहीं थे? यहोशू जो मूसा का अगला लीडर था वो वहां पे लड़ रहा था और वचन कहता वो हारने लगे। हारने लगे मतलब मरने लगे, उनको चोट लगने लगी, वो हारने लगे, तलवारें बजने लगी, उनके ब्लड बहने लगा। वो लोग जो परमेश्वर के मास्टर प्लान के अंदर हैं वो भी हारने लगे जब प्रार्थना नहीं थी। वेरी सीरियस इशू। जब आपकी प्रेयर लाइफ ड्राई होती है, सूखी होती है, तब परमेश्वर के सारे प्लान हवा में लटके रहते हैं। तो परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि इस चीज को बड़े ही सख्ताई के साथ हैंडल करना है। सिर्फ सरमन नहीं देना है कि प्रार्थना कीजिए, अब लोगों को लगा देना है प्रार्थना के ऊपर। और मैं आपको बता रहा हूं, इतना बड़ा बदलाव जो आपने क्रिश्चियनिटी में अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा होगा, प्रार्थना पहाड़ के प्रेयर के बाद आप देखोगे। मैंने फॉरेन के लोगों को बोला तुम लाइव मत जुड़ो। मुझे लाइव जोड़ने के लिए लोगों को मैं नहीं कर रहा हूं। तुम भी 8 बजे रिपीट प्रार्थना देखो, तुम्हारे 3 बजे दोपहर के, तुम 8 बजे जुड़ो शाम के। रिपीट जो वहां चढ़ गई है यूट्यूब पे, उसको लगा के देख लो। पर एक समय पे ही जुड़ना, 8 बजे, 9:30 तक प्रार्थना करना। 1.5 घंटा तुमने प्रेयर की। सुबह जब तुम उठे तो बिना 40-45 मिनट की पर्सनल प्रेयर के मत उठना। रात को सोने वक्त थोड़ी बाइबल और छोटी सी प्रार्थना जरूर करना। तुम्हारी ड्राइनेस सदा के लिए फिनिश हो चुकी है। तुम्हारा यह मसला फिनिश हो चुका है। प्रेयर लाइफ डन है, सेटल्ड है। और वंस
जब आप प्रेयर लाइफ सेटल कर लेते हैं, जब आपने एक बार प्रार्थना वाली जिंदगी सेटल कर ली, देन आपका रियल वर्क शुरू होता है। प्रभु आपसे बात करता है, आपकी आईज ओपन करता है, कान खोलता है, वो आपके वो चीजें मालूम होती जो पहले कभी मालूम नहीं थी। सडनली आपको रियलाइज होता है, बड़ी सारी चीजें आपकी आंखों के सामने आती हैं जस्ट प्रेयर करने से। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, प्रार्थना कर। आमीन। और इमेजिन करो, हम लाखों लोग, एक एक टीवी सेट के सामने 50-50 लोग भी हैं, 40-40 लोग भी हैं, 20-20 भी हैं, 10-10 भी हैं, लाखों लोग एक ही समय के ऊपर हम प्रेयर्स कर रहे हैं। इमेजिन करो लाइफ कहां जाएगी आपकी। इमेजिन, आप सोच भी नहीं सकते, मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। आपको यह बात बड़े ध्यान से समझनी है कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आपको बुलाहट दी है, पर वो अपने आप पूरी नहीं होगी, वो लंबी हो सकती है। वो 3 दिन का सफर 40 साल का हो सकता है। इजराइलियों का सफर इतना नहीं था जितना उन्होंने कर दिया, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है हम उसकी आत्मिक चीजों को समझें। हालेलुया। आज जो 12 पॉइंट्स हमने सुने थे, आज हम 9वां पॉइंट उसका डिस्कस करेंगे। क्या चीज है जो हमारी स्पिरिचुअल कैपेसिटी को बढ़ाती है? मैंने प्रार्थना वाला जो पॉइंट है उसको लंबा किया है, लगातार 2-3 हफ्ते मैंने उस पर बात की है, ताकि आप एक बात समझ जाएं कि ये परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन है कि इस प्रार्थना पहाड़ की प्रेयर के समय को पवित्र करके साइड पे कर दो। ये आपका समय है ही नहीं, आप इसमें कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ये परमेश्वर का समय है। ये 1.5 घंटा प्रभु को ही देना है। कोई कुकर की सीटी नहीं, कोई काम नहीं, कुछ नहीं। ये 1.5 घंटा आपको सिर्फ, आपने ये आपकी लाइफ का अब हिस्सा ही हमने समझ लिया कि ये हमारी लाइफ का है ही नहीं। हम कुछ भी कर रहे हो, कुछ इंपॉर्टेंट देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, 8 बजे हम ब्रेक लगा देते हैं उसमें। वचन कहता है कि पौलुस प्रार्थना करने के लिए नदी के किनारे गया, शहर के बाहर। प्रेयर सो मच इंपॉर्टेंट थी उन लोगों के लिए कि प्रार्थना करनी है, शहर के बाहर नदी के किनारे कहीं जाके प्रेयर करनी है। और वहां पे एक औरत, जो बड़ी प्रभावशाली औरत थी, वो उसके वचनों से बचती है। कौन लोग हैं जो लोगों को बचा सकते हैं? प्रभावशाली लोगों को भी बचा सकते हैं और रूहें बचाते हैं, जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं। पतरस, यूहन्ना, परमेश्वर के जो 3 चेले परमेश्वर के करीब थे, बड़े बड़े उन्होंने काम किए। और लिखा है स्पेशल चर्च में जा रहे थे प्रेयर करने के लिए, और रास्ते में लंगड़ा बैठा था और उसको चंगा कर दिया। लंगड़े को चलाने के लिए नहीं गए, प्रेयर करने के लिए। एक समय, एक इंपॉर्टेंस, उसके लिए कुछ प्राइस पे करना। अगर प्रार्थना का समय आपके लिए मूल्यवान नहीं है तो वो परमेश्वर को कबूल नहीं है। अगर मेरी जेब में 10 लाख हैं और मैं 1000 रुपए चंदा चढ़ा रहा हूं तो वो परमेश्वर को कबूल नहीं होगा शायद। लेकिन हां, अगर किसी के पास 2000 है और वो 200 दे रहा है, वो ज्यादा कबूल होगा। मैं आपको बता रहा हूं, बात उसकी वैल्यू की नहीं है, बात लाखों या हजारों की नहीं है। बात यह है कि मेरा दिल परमेश्वर के लिए कितना खुला है, और जब मैं कुछ परमेश्वर को दे रहा हूं, मुझे पीड़ा हो रही है कि नहीं। अगर नहीं हो रही है तो परमेश्वर भी हिल नहीं रहा उससे। लेकिन अगर परमेश्वर को मैं हिल रहा हूं, कि अगर मुझे कुछ मैं ऐसा बो रहा हूं जो मेरी जेब हिला रहा है, तो मैं समझ लेता हूं प्रभु हिल रहा है।
मैं कुछ ऐसी प्रेयर कर रहा हूं जहां मुझे अपने समय के साथ, अपनी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, इसका मतलब वो प्रार्थना कबूल हो रही है। हालेलुया। आज जिस पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात, आप ये बात समझ लें कि आपका टाइम 8 से 9:30 का प्रार्थना का आपका अपना नहीं है, वो खुदा का समय है। उसे पवित्र करके साइड पे कर दो। अब उस समय सिर्फ प्रार्थना करते हुए नजर आने चाहिए सभी लोग। 9वां पॉइंट जो हमारी स्पिरिचुअल कैपेसिटी को बढ़ाता है वो है डर की आत्मा के अनुसार ना चलना। अपने पड़ोसी को बोलो, डर की आत्मा के अनुसार ना चलना। वचन कहता है कि नेहेम्याह जब शहरपना को बना रहा था तो लोग उसका विरोध कर रहे थे। पहले जो विरोध कर रहे थे वो अन्य जाति लोग थे, और अन्य जाति लोगों ने विरोध किया और उन्होंने उनको रोकना चाहा। वो उसको धमकियां देते रहे, ये कहते रहे कि तू यहां पर राज करने के लिए आया है, तू यहां कुछ पॉलिटिकल करने के लिए आया है, तेरा कोई राजनीतिक मकसद है, इसलिए तू इन लोगों के साथ शहरपना बना के अपने शहर को तू दृढ़ कर रहा है कि कल को तू राजा से बलवा करेगा। और वो अलग अलग तरीके से उसके काम को रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन नेहेम्याह डरा नहीं और वो आगे बढ़ता रहा। उसको धमकियां देते रहे, थ्रेट देते रहे, मारने के थ्रेट देते रहे, फिर भी वो आगे बढ़ता रहा। जब उन्होंने देखा कि ये तो मान ही नहीं रहा, उन्होंने एक ऐसा आदमी हायर किया जो उसके अपने टीम का था, अपने क्रिश्चियनिटी का था, और उन्होंने उस आदमी को कहा, जा और जाके नेहेम्याह को डरा कि आज रात को हम उस पर अटैक करेंगे, और वो जाके परमेश्वर के भवन में छुप जाए, क्योंकि वहां पर कोई भी अन्य जाति घुस नहीं सकता, क्योंकि वो बड़ी पवित्र जगह है। तो अगर वो वहां पे जाके छिप जाएगा तो कोई भी उसको मार नहीं पाएगा। उसको डरा और उसको प्रेरित करके वो जाके भवन के अंदर छुप जाए। नेहेम्याह 6 उसकी 10 आयत में लिखा, फिर मैं शमाया के घर में गया जो दलाहया का पुत्र और महतबेल का पोता था। वह तो बंद घर में था, और उसने कहा, आ हम परमेश्वर के भवन अर्थात मंदिर के भीतर आपस में भेंट करें और मंदिर के द्वार बंद करें। हालेलुया। क्योंकि वे लोग तुझे घात करने आएंगे और रात को ही वे तुझे घात करने आएंगे। परंतु मैंने कहा, नेहेम्याह ने कहा, क्या मुझ जैसा मनुष्य भागे? और मुझ जैसा कौन है जो अपने प्राण बचाने को मंदिर में घुसे? मैं नहीं जाने का। नेहेम्याह ने कहा, फिर मैंने जान लिया कि वह परमेश्वर का भेजा नहीं है, परंतु उसने हर बात यहोवा का वचन कहकर मेरी हानि के लिए कही है, क्योंकि तोबिया और संबलत ने उसे रुपया दे रखा था। उन्होंने इस कारण रुपया दे रखा था कि मैं डर जाऊं और वैसा ही काम करके पापी ठहरूं, और उनको दोष लगाने का अवसर मिले और वो मेरी नाम धराई कर सके। नेहेम्याह परमेश्वर के वचन को जानता था, क्योंकि मूसा ने जब परमेश्वर से व्यवस्था ली थी तो गिनती की पुस्तक उसकी 18 और उसकी 7 में लिखा है, आप अपनी स्क्रीन पे उसे पढ़ सकते हैं। गिनती 18 उसकी 7 आयत, थोड़ा जल्दी निकालें प्लीज। पर वेदी की और बीच वाले पर्दे के भीतर की बातों की सेवा के लिए तू और तेरा पुत्र अपने याजक पद की रक्षा करना, तुम ही सेवा किया करना, क्योंकि मैंने तुम्हें याजक पद की सेवा को दान किया है, और जो तेरे कुल का ना हो, यदि वह समीप आए तो मार डाला जाए। परमेश्वर ने मूसा को वचन दिया था,
हारून और उसके बच्चे ही इस जगह पे आए, और कोई अगर आए तो वो मार डाला जाए। और इमेजिन करो, वो क्रिश्चियन व्यक्ति आता है और उसे डराने की कोशिश करता है कि आज रात वो तुझ पे अटैक करेंगे, आज वो हथियारों के साथ आ रहे हैं। भाई साहब, ये बात कंफर्म है, पक्की बात, मैं तुझे पक्की न्यूज दे रहा हूं, तुझे भागना पड़ेगा, नहीं तो तू आज रात तू मर जाएगा। मैं तुझको एक तरीका बताता हूं, जा और परमेश्वर के भवन के अंदर जाके छुप जा। वहां पर कोई अन्य जाति नहीं आ सकता, क्योंकि वो उसको पवित्र समझते हैं और वो किसी के धार्मिक स्थान में घुसने की गलती नहीं करेंगे और तू बच जाएगा। और वचन कहता है, नेहेमिया परमेश्वर के वचन को जानता था। वो जानता था कि ये व्यक्ति गलत कह रहा है। अगर ये परमेश्वर का भेजा हुआ होता तो मुझे परमेश्वर के वचन को तोड़ने के लिए कभी ना कहता। आपको कोई सलाह देता है, आपका भाई, आपकी बहन, आपकी मां, आपका बाप, आपकी पत्नी, आपका पति, आपके बच्चे, ये कह के कि हम तुझसे प्यार करते हैं, और वहां पर अगर वचन टूट रहा है, वो शैतान की चाल है। आप कोई भी स्टेप अगर डर के साथ लेते हैं, शैतान आपको डराकर कोई स्टेप लेता है, वो हमेशा स्टेप गलत होगा। हमेशा वो गलत होगा, क्योंकि आपको यीशु मसीह के नाम के लिए दुख उठाने के लिए भी बुलाया गया है। हो सकता है उस स्टेप को जो आप सच्चाई में लेंगे, कुछ देर के लिए आपको दुख उठाना पड़े, लेकिन वो आपकी स्पिरिचुअल मौत का कारण नहीं बनेगा। वहां पर उसको डराने धमकाने से उसको वचन तोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा था। और जैसे ही वो परमेश्वर के भवन में छुपता, तो वहां नाम धराई होती कि नेहेमिया याजक नहीं है, ये पॉलिटिकल फील्ड में है, तो ये वहां पे नहीं जा सकता। तब तक नेहेमिया की बल्ले बल्ले रही, और जैसे ही वो अंदर जाता, वो नाम धराई का कारण बनता, और वो सारी योजना जो शहर बनाने की थी, वो उसी समय निठल हो जाती, खत्म हो जाती, वो उसी समय कैंसल हो जाती, क्योंकि एक बड़ा इशू वहां पे खड़ा हो जाता कि जो व्यक्ति तुम्हें लीड कर रहा है, इसको खुद वचन का पता नहीं है, और ये परमेश्वर के पवित्र स्थान में चला गया, ये परमेश्वर का भेजा हुआ नहीं है। और फिर वचन की बात आती कि उस व्यक्ति को मार डाला जाए, और फिर वो सारे बंदे मिलकर उनको वचन पूरा करना था कि वो नेहेमिया को मारें, और जैसे नेहेमिया मरता, वो कॉलिंग फिनिश, वो शहरपना कभी ना बनती। शैतान कई बार आपको डराता है, अगर तू ये करेगा तेरे साथ ऐसा हो जाएगा। एक्चुअल में अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपके साथ ऐसा होगा। वो फाइट करता है। अगर तू अब भी यीशु मसीह का रहा, तो सारे रिश्तेदार तुझे छोड़ के चले जाएंगे। वो उल्टा कह रहा है, क्योंकि जैसे आप यीशु मसीह के होंगे, पूरी दुनिया आपका रिश्तेदार बनना चाहेगी। वो झूठ कह रहा है कि अगर तू यीशु मसीह में रुका, तेरा कैरियर खत्म, तेरा फाइनेंस खत्म। क्योंकि परमेश्वर एक ऐसा कैरियर, एक ऐसा फाइनेंस तुम्हारे लिए रख के बैठा है जो उससे कहीं अधिक बड़े लेवल का है। मॉडल टाउन में मैंने परमेश्वर को ग्रहण किया। जिस जगह पे हम रहते थे वो हमारी नहीं थी, लेकिन उसकी वैल्यू करोड़ों में है। आज उसकी वैल्यू 100 करोड़ भी हो, 200 करोड़ भी हो सकती है। इतना बड़ा वो मॉडल टाउन के सेंटर में एक जगह है। लेकिन जब उस घर को हमने छोड़ा, हमने 1 रुपए की भी डिमांड नहीं की, क्योंकि मैं उस समय परमेश्वर में था। अगर उस घर का कुछ आ भी गया हमारे साथ, तो वो भी हमने वापस भेजा कि ये आपके घर से आया है। और सुनो, उसका मालिक इंडिया में नहीं आ सकता। उसका सारा कुछ हमारे नाम के ऊपर था, सारी बिजली हमारे नाम के ऊपर थी। कोई किराया हम नहीं देते थे, लीगली हम उस पर कब्जा कर सकते थे। और शैतान बोल सकता है
तुम्हारे पास अपना घर नहीं है, तुम्हें जरूरत है, ये परमेश्वर ने तुमको दिया है। अगर मैं उस पर कब्जा कर लेता, कितने मिलते? 2, 4, 5, 7 करोड़ मिल जाते, लेकिन मैं यहां कभी ना होता। शैतान आपको जो देना चाहता है, उससे कहीं अधिक गुना परमेश्वर आपको देना चाहता है। और वो ये चाहता है कि शैतान की बात आप ना सुने। कहता मेरे जैसा मनुष्य डरे, मेरे जैसा मनुष्य भागे। अगर आपके अंदर परमेश्वर की अणख नहीं है, आप परमेश्वर के लिए अगर आप साहसी नहीं हैं, प्राउडी नहीं है खुदा के लिए, आप अपनी बुलाहट को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा, उसने तुम्हें डर का आत्मा नहीं दिया, संयम का, प्रेम का, दलेरी का आत्मा उसने तुम्हें दिया है। पवित्र आत्मा जो तुम्हें दिया गया है, उसने अपने प्रेम को उसके जरिए तुम्हारे हृदय में डाला है। जब भी आप डरेंगे, आप नुकसान करेंगे। आप कोई भी स्टेप डर कर उठाएंगे, उसमें कभी आपका फायदा नहीं होगा। अगर आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, फियर से बाहर आ जाएं, डर से बाहर आ जाएं। इसलिए परमेश्वर ने कहा, शैतान का सामना कर, वो तेरे सामने से भाग जाएगा। ऊंची आवाज में कहो आमीन। जब गोलियत सामने आया दाऊद के, तो दाऊद ने जब 5 पत्थर लिए, तो वचन कहता है कि गोलियत उसकी ओर आया और दाऊद उसकी ओर भागा गोफन चला के। दाऊद पीछे पीछे नहीं रहा, पीछे पीछे चल के आगे गया, फेस किया शैतान को। परमेश्वर चाहता है शैतान को फेस करें। अपने हाथों को कहो, अपने हाथों को उठाओ, कहो हर वो आत्मा जो डर का है, आउट हो जाए, आउट हो जाए, निकालो निकालो इन द नेम ऑफ जीसस। आउट हो जाए, आउट करते, आउट करो इन द नेम ऑफ जीसस। आउट करते, डर के आत्मा को आउट करते। अपनी बॉडी पे हाथ रखो, इन द नेम ऑफ जीसस। डर की स्पिरिट आउट, 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 डर की स्पिरिट आउट, डर की स्पिरिट, डर की स्पिरिट आउट, बीमारी की स्पिरिट आउट, गंदगी, आउट, व्यभिचार, आउट, जादू, आउट, टोना, आउट, आउट करो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आउट, डर की स्पिरिट आउट, डर की स्पिरिट आउट, जादू की स्पिरिट आउट, टोना आउट, जादू की स्पिरिट आउट, शैतानी स्पिरिट आउट, अंधकार की शक्तियां, शैतानी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं आउट, यीशु के नाम में आउट। कहे मेरे शरीर से, मेरे ब्लड से, मेरी हड्डियों से, मेरे ब्रेन से, मेरे दिल दिमाग से, मेरे जीवन से आउट। डर की स्पिरिट आउट, डर की स्पिरिट आउट, बीमारी की स्पिरिट आउट, शैतानी स्पिरिट आउट, डिले की स्पिरिट आउट। मैं देख रहा हूं राइट नाउ, यहोवा का आत्मा शैतान से आपको डिस्कनेक्ट कर रहा है। वॉलंटियर्स, आपके पास 5 मिनट हैं। जो लोग दुष्ट आत्मा में होंगे, उन्हें आगे लेके आने के लिए, क्योंकि मैं डिलीवरेंस को देख रहा हूं और मैंने टूटते हुए देखा है शैतान के कनेक्शन को आपकी लाइफ से। सारे शैतानी आत्मा निकल आओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। होली गोस्ट, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, 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 Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, 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 fire। ऐ शैतान निकल आओ यीशु के नाम में। Holy Ghost fire, ऐ शैतान, अंधकार की शक्तियां, दुष्ट आत्माएं, ऐ जादू टोना, निकल आओ यीशु के नाम में। Holy Ghost fire, Holy Ghost fire,
Come out. Out. निकल. निकल 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 in the name of Jesus. जादू. टोने. Out. व्यभिचार की स्पिरिट. Out. गंदे सपने. Out. गंदे सपनों की आत्मा. Out. नशे की आत्मा. Out. बीमारी की आत्मा. Out. शराब की आत्मा. Out. एक्सीडेंट स्पिरिट. Out. 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 निकला. Out. निकला. इनके शरीरों से, इनके जीवनों से. In the name of Jesus, Holy Ghost, Fire. Holy Ghost, Fire. Holy Ghost, Fire. Holy Ghost, Fire. Holy Ghost. Fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. शैतान आग पकड़े. अपनी बॉडी पे हाथ रखो. बोलो हर वो चीज हर वो चीज जो यहोवा ने नहीं बोई, जो यहोवा ने नहीं बोई, शैतानी है, जो शैतानी है. होली गोस्ट फायर उतरे Holy Ghost fire उतरे और उखड़ जाए और उखड़ जाए. मेरी बॉडी से, मेरी बॉडी से, ब्लड से, ब्लड से, हड्डियों से, हड्डियों से, मांसपेशियों से, मांसपेशियों से, मेरे जीवन से मेरे जीवन से उखड़ जाए. उखड़ जाए. कैच फायर. कैच फायर. कैच फायर. उखड़ जाए. उखड़ जाए. उखड़ जाए. उखड़ जाए. इस सॉल्यूशन ग्राउंड से उखड़ जाए. इस फायर प्लेन में उखड़ जाए. और वो शैतानी आत्मा Catch उखड़ fire. जाए. कैच फायर. कैच फायर. कैच फायर. होली गोस्ट, 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 फायर. होली गोस्ट. फायर. फायर. होली गोस्ट फायर. शैतान निकला. निकला. वो देखो स्क्रीन पे क्या हो रहा है. निकल, मैं तुझे हुक्म देता हूं. चिल्ला और भाग जा यहां से. चिल्ला और भाग जा. चिल्ला. कम ऑन. Out. मैं तुझे सतानिक की स्पिरिट को, दूतों को भेजता हूं. वो आग तेरे सिर पे आए. शैतान, तू सताया जाए, सताया जाए और निकाल दिया जाए. निकाल दिया जाए. आउट, Out. आउट, Out. आउट. Out. अपने दोनों हाथों को उठा के चर्च बोलो हर एक कनेक्शन, हर एक कनेक्शन, हर एक शैतानी कनेक्शन हर एक शैतानी कनेक्शन मेरे साथ, मेरे साथ, मेरी फाइनेंस के साथ, मेरे फाइनेंस के साथ, मेरी सेहत के साथ, मेरी सेहत के साथ, शैतान का कनेक्शन शैतान का कनेक्शन टूट जाए. टूट जाए. तोड़ दो यीशु के नाम में. टूट जाए. टूट जाए. तोड़ते हैं. तोड़ते हैं. इस फायर प्लेन तोड़ो, तोड़ते हैं. ब्रेक करो. ब्रेक मेरी करते हैं. हड्डियों से, ब्रेक बॉडी करते से, हैं. ब्रेक सेवकाई करते से, हैं. ब्रेक करते हैं. वॉलंटियर से, ब्रेक करते हैं. शैतान के कनेक्शन टूट जाए. ब्रेक करो इन जीसस ने. ब्रेक 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 करते हैं. शैतानी कनेक्शन ब्रेक करते हैं. 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 इनके शरीरों से, बीमार शरीरों से, इनके फाइनेंस से, मैरिज लाइफ से, इनके ऑर्गन से, इनके आत्मिक लाइफ से, इनकी सेवकाई से, इनके बिजनेस से शैतानी कनेक्शन ब्रेक करते हैं. ब्रेक करते हैं. तोड़ते हैं. तोड़ते हैं अभी राइट नाउ. In the mighty name of Jesus Christ. Come out. Out. Catch fire. Catch fire. Catch fire. Catch fire. तू जहां भी है, निकल, निकल, निकल. जिन लोगों ने तुम पर जादू टोने किए हैं, बेचैन हो, सदा के लिए तुम्हें छोड़ के चले जाए तुम्हारी जिंदगियों को. सारे शैतानी कनेक्शन नाश हो यीशु के नाम में. इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. वो जादू, वो टोने, वो शैतान, वो स्पिरिट्स स्पिरिट्स निकल आए यीशु मसीह के नाम में तुम्हारी बॉडी को छोड़ के. निकल आए. होली गोस्ट, होली गोस्ट, फायर. होली गोस्ट, फायर. होली गोस्ट, फायर. होली गोस्ट. फायर. खुदावंद की स्पिरिट
आपके अंदर से निकाल रही है उन चीजों को जो शैतानी है। सपनों में होने वाले अटैक आज से कैंसल है इन जीसस ने। सपनों में होने वाले अटैक व विचार के कैंसल हैं आज से इन जीसस ने। नशे की स्पिरिट्स आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आउट Out! आउट। Out! खुदाबंद की स्पिरिट हमारे बीच में। अपना दाहिना हाथ उठाकर उस चीज को छुओ जिस पर आप बदलाव देखना चाहते हैं। छुओ उसे इन जीसस ने अपने दाहिने हाथ के साथ। अपनी बॉडी को छुओ, फाइनेंस को छुओ, सेवकाई को छुओ, बच्चों को छुओ। इन जीसस नेम आपकी कैपेसिटी कभी सेम ना रहे इस मीटिंग के बाद। आमीन हो जाए। ये आशीष हमारी है चर्च। आमीन हो जाए। ये आशीष हमारी है चर्च। मैं घोषणा करता हूं, तुम जादू और टोनों से फ्री हो, शैतान से फ्री हो, दुष्ट आत्माओं से फ्री हो। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। अपोस्टल जी 4 साल पहले इस भाई को पैरालाइज का अटैक हुआ, जिसकी वजह से बॉडी ने काम करना बंद कर दिया। बेड के ऊपर थे, आज उठा के चर्च में लेकर आए। जैसे ही प्रेयर हुई, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ, चलना शुरू किया और आज ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं। तारीफ करो जोर से। और अपोस्टल इस तरह से इस भाई को भी 3 साल से पैरालाइज था और बॉडी ने काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया था और घर में ये कुबड़े होकर लंगड़ाकर चलते थे। लेकिन जैसे हीलिंग हॉल में अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया, चलना शुरू किया और पूरी तरह से ये भाई हील हो चुके हैं। और अपोस्टल जी इस भाई को पिछले कई महीनों से डिप्रेशन के अटैक होते थे। ये भाई बता रहे जब 3 महीने ऐसे निकले कि मेरे दिमाग के ऊपर हमेशा डर बैठा रहता था। आज आपने स्पेशल जब बोला कि डर का आत्मा आपको छोड़ के जाए, एकदम से पवित्र आत्मा ने छुआ, परमेश्वर की शांति इसके ऊपर आई, वो डर जाता रहा और ये भाई कंप्लीटली डिलीवर हो चुके हैं। हालेलुया। और बस इस तरह से 14 साल से इस भाई के जो मन के थे पूरी तरह से डिसलोकेट हो चुके थे। एक मोटी बेल्ट लगा के रखते थे हर समय 24 घंटे और खड़े तक नहीं हो पाते थे। लेकिन जैसे आज बेल्ट को उतारा, अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई करके देखा, पूरी तरह से ये भाई हील हो चुके हैं। और अपोस्टल ये बहुत ही अमेजिंग टेस्टिमनी है इस भाई की कि जनवरी 2025 में ये भाई बाइक पर कहीं जा रहे थे, इनके ऊपर किसी ने अटैक किया और बेसबॉल इनके सिर के ऊपर मारा बहुत जोर से और इनके कान से ब्लड जो था निकलना शुरू हुआ, बेहोश हो गए। 2 हॉस्पिटल वालों ने इमीडिएटली इनको जवाब दे दिया और तीसरे हॉस्पिटल में गए तो वेंटिलेटर के ऊपर रखा गया। ब्रेन की इंजरी भी इनके अंदर हो चुकी थी और उसकी वजह से किसी को ना तो ये पहचान पाते थे ना बोल पाते थे। ब्रेन की सर्जरी हुई, उसमें पता चला कि इनके अंदर जो बोन है उसमें गैप आ चुका है और उस बोन को निकाल के इनके पेट के अंदर रखा गया ताकि वो बाहर रहे तो गल ना जाए। और अपोस्टल जी 2 बार इनके सिर को खोल के ऑपरेट किया गया और 2 साल लगातार ये भाई कई महीने लगातार ये पूरी तरह से बेड के ऊपर रहे। इनका अपना मकान था, अपना प्लॉट था, वो भी इलाज के चक्कर में सेल हो चुका था। दौरे पड़ने बंद नहीं हो चुके थे और पूरी रीति से ये भाई पागल हो चुके थे। इनके गांव वाले, इनके रिश्तेदार सभी जानते थे ये पागल है। और अपोस्टल जी डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि अब हम कुछ नहीं कह सकते, इनकी जान कभी भी जा सकती है। लेकिन इनकी वाइफ विश्वास में थे और लगातार इनके लिए प्रेयर को रिसीव करते थे। अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई किया और परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ। वो सारे ब्रेन के अटैक खुदा ने कैंसिल किए। कोई उसके बाद ब्रेन का ऑपरेशन नहीं हुआ, कोई दौरा नहीं पड़ा, कोई ब्लड के क्लॉट्स नहीं है। ये भाई पूरी रीति के साथ हील हो चुका है, बोल पा रहा है, सुन पा रहा है, चल पा रहा है। खुदा ने इसको नया जीवन देके खड़ा किया। खुदा जब पाया ही नारा लगाया, रूहे खुदा जब पाया ही नारा लगाया। बंधन है टूटे 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 टूटे, बंधन है टूटे टूटे यीशु तेरे नाम से। हालेलुया। हुआ शताकात का, हुआ शताकात का, हुआ शताकात का, हुआ शताकात का। काग शतकाग काग शतकाग काग शतकाग काग शतकाग काग काग। जैसे पानी जाग जाग, 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 जैसे पानी जाग जाग। भेड़े की माने थे भटके, बाप से दूर
रब से मिलाने। आया यीशु आ गया, आया यीशु आ गया, यीशु आ गया, यीशु आ गया, आप यीशु आ गया, यीशु आ गया। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। उस भाई को माइक देना, वो उसको बोलो हालेलुया बोले। पापा ये जान दीदी हालेलुया 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 ओ हालेलुया। हालेलुया। और उसका सिर दिखाना साइड से। भेड़ की मानिद थे भटके बाप से दूर हुए थे। लाजर आज भी जीवित होते हैं। सारा आज भी बच्चों को पाती है। आज भी जक्कई बचते हैं। तुम्हारी बरकत को कोई शैतान रोक ना पाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मुक्ति दिलाने हमें हो, मुक्ति दिलाने हमें रब से मिलाने। आए यीशु आ गया, आए यीशु आ गया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। ये भी एक बड़ी ही ग्रेट टेस्टमनी है। इस बच्ची का कहते बाय बर्थ, अभी ये यंग हो चुकी, बाय बर्थ ही ये कान बना ही नहीं था, जस्ट एक शेद था और ओके, सुनो मेरी सुनता बात। नहीं था अपोस्टल जी। अपने हाथों को उठाओ, शांति, चुप हो जाओ और रिसीव करो जो मैं कह रहा हूं। अपने दोनों हाथों को उठाओ और शांत हो जाओ और चुप करके रिसीव करो अपने हाथों को उठा के। आज से परमेश्वर की पक्की योजना तुम्हारी जिंदगी से कभी भी कैंसल ना होने पाए। सुनो, अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है, उसने आपके लिए एक ही दास रखा है। जब परमेश्वर आपको बुलाता है, उसका प्लान चेंज नहीं होता है, वो हमारा प्लान चेंज होता है, प्रभु का नहीं। मेरी आज प्रेयर है, अपने दोनों हाथों को उठा लो, कि जो प्रभु का मास्टर प्लान है आपकी लाइफ से कभी खत्म ना हो। अपने हाथों को, जिन पर आज ले हैंड होना है वो कहां है लोग? उस साइड है। ओके, आपको भीड़ नहीं डालनी है, आराम से आना है। ओके, उठाओ अपने हाथों को। जो आज यीशु मसीह को अपना जीवन देना चाहते हैं, यहां पहली बार आए हैं, अपने हाथों को उठाकर मेरे साथ एक प्रार्थना करेंगे। बाकी भी उनके संग प्रार्थना करेंगे। कहें, प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी हूं, मुझे माफ करें। मैंने सुना है कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, आप उसे रिजेक्ट नहीं करते। मुझे स्वीकार करें और अपना बेटा बनाएं और अपनी बेटी बनाएं। अपने लहू से मुझे धोएं, मेरे जीवन में आए, प्रभु यीशु के नाम में। जो आज ये पहली प्रार्थना कर चुके हैं, पहली बार यहां आए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं परमेश्वर के परिवार में। ये कोई संस्था नहीं है जो लोगों का धर्म परिवर्तन करवाती है। यहां लोगों के जीवन बदलते हैं। तो ये परिवार जिसका सिर प्रभु यीशु और हम उसके शरीर के अलग अलग अंग हैं, इस परिवार में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं ये चाहता हूं कि आप 5 मिनट के बाद आगे आ जाएं।
आपको छोटा छोटा एक गिफ्ट दिया जाएगा और आपके लिए एक प्रेयर की जाएगी और आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर फिर उस पर 7 हफ्ते हम प्रार्थना करते हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए जो पहली बार आए हैं। तो आप जब ले हैंड हो रहा होगा, आप आगे आएंगे, आपको उस साइड बिठा दिया जाए या इस साइड आधा यूज कर लिया जाए, आधा लोगों के लिए आने के लिए यूज हो। तो आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से मैं खुदा की हुजूरी में। उठाओ हाथों को, वर्शिप करेंगे, ले हैंड की तैयारी करेंगे।